अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 5-डे नो अटैक पॉलिसी के बीच मिडल ईस्ट में जारी जंग और भी ज्यादा भीषण हो गई है। ईरान इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार कर रहा है। सेंट्रल इजरायल से लेकर के नॉर्थ इजरायल के आसमान में ईरानी मिसाइलें गरज रही हैं। अब ईरान बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए क्लस्टर बमों से हमला कर रहा है, जिससे इजरायल को भारी नुकसान भी हुआ है। वहीं ईरान खाड़ी के देशों में अमेरिकी बेसिस को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिसके जवाब में इजरायल भी ईरान पर जोरदार हमले कर रहा है। इस्फहान में न्यूक्लियर साइट के पास मिसाइल से हमला किया गया, जिससे ईरान की मिसाइल लॉन्चर साइट बर्बाद हो गई। वहीं तेहरान और बेरूत पर भी इजरायल के हमले हुए हैं। तो ये मिसाइलों के जरिए एक दूसरे पर जो हमले किए जा रहे हैं, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इजरायल के ऊपर लगातार ईरान क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है, और क्लस्टर बमों का जब इस्तेमाल किया जाता है तो इससे एक बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ जो रिहायशी इलाके आम लोग इससे काफ़ी ज़ख्मी हो रहे हैं या हताहत हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजरायल के ऊपर जो मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब इसके उलट अगर देखा जाए, ईरान में जो हमले हो रहे हैं वो बहुत ही सटीक हैं और सिर्फ सामरिक जगहों पर ही, सामरिक महत्व वाली जगहों पर ही हमले किए जा रहे हैं। अब सामरिक जगहों में देखा जाए तो चाहे वो हेडक्वार्टर्स हैं IRGC के, या खुफिया एजेंसियों के हेडक्वार्टर हैं, बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, इसके अलावा खुफिया तंत्र के जो दफ्तर हैं, पुलिस के हेडक्वार्टर हैं, मसाज ब्रिगेड जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। वेस्ट बैंक पर भी ईरान ने हमला किया है, और वेस्ट बैंक के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, हालांकि वेस्ट बैंक का मतलब हो जाता है कि जहां बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी यानी कि अरबी लोग भी रहते हैं। और ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव पर क्लस्टर बम दागे गए हैं। इजरायल में भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ईरान ने की है। इरबिल पर मिसाइल अटैक किया गया। वेस्ट बैंक ईरानी मिसाइल वहां पर भी देखी गई है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान ईरान ने इजरायल के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम फिलहाल 5 दिन तक ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे, लेकिन इसी बीच ईरान ने कहा कि कोई बातचीत अमेरिका के साथ नहीं हुई है। अमेरिका फेक न्यूज़ फैला रहा है, और ईरान इजरायल और अमेरिका की जितने भी ठिकाने उन पर जबरदस्त प्रहार कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पीस डील के बीच ईरान और इजरायल के बीच भीषण जंग जारी है। ईरान ने एक बार फिर से इजरायल पर जबरदस्त स्ट्राइक की है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजरायल पर क्लस्टर बमों से हमला किया है, और ये आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ईरान ने क्लस्टर बम से हमला किया। ऐसे में इजरायल को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब एक साथ इतनी सारी मिसाइलें गिरती हैं तो काफ़ी हद तक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन सभी मिसाइलों को नहीं। और ऐसे में ये जो ईरानी मिसाइल हैं वो इजरायल के कई शहरों को नुकसान पहुँचा रही हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इजरायल के आसमान में ईरानी क्लस्टर बम किस तरीके से तबाही मचा रहे हैं। एक साथ कई मिसाइलें ईरान दाग रहा है। कई मिसाइलों को इजरायल इंटरसेप्ट करने में सफल रहा, लेकिन आप देखिए इन तस्वीरों को देखकर के आप समझ पाएंगे कि ईरान बैक टू बैक कई मिसाइल और रॉकेट लॉन्च से हमला कर रहा है, जिस वजह से बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है, और इजरायल की कई रिहायशी इलाकों को, कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, कई कंस्ट्रक्शन साइट को नुकसान पहुँचा चुका है। अब तक नॉन स्टॉप ईरान के ये हमले और भी ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं। हालांकि इजरायल ने कहा कि अब हम ईरान पर और भी ज़्यादा प्रहार करेंगे, लेकिन इन सब के बीच ट्रंप बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि बातचीत हो चुकी है, अब हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हम इस युद्ध को रोकते हैं, ईरान हमारी शर्तों पर राज़ी हो जाए। लेकिन इस बीच ईरान भी क्लैरिफिकेशन करता है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, और साथ ही संदेश के नाम पर आप देखिए ईरान और भी ज़्यादा तेज़ी से हमले करता है हर उस जगह पर जहाँ पर अमेरिका और इजरायल के ठिकाने हैं। अब ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल पर इतना भीषण और सटीक हमला कर रहा है कि इजरायल हमलों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। मंगलवार को नॉर्थ इजरायल के सफेद में ईरान ने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिससे इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम में कई बार रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रहा। पिछले कुछ दिनों से इजरायल के कई लेयर वाले आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में कमियां नजर आ रही थी। ईरानी मिसाइल से सबसे ज्यादा सेंट्रल इजरायल को नुकसान हुआ है। हालांकि IDF ने दावा किया है कि वो ईरान के ज्यादातर हमलों को अब नाकाम कर रहा है। तो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल पर इतना भीषण और सटीक हमला कर रहा है कि इजरायल हमलों को
रोक नहीं पा रहा। कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा चुका है, लेकिन अब देखिए क्लस्टर बम में एक साथ कई मिसाइल्स यहां पर निकलती हैं और ऐसे में सभी को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। इजरायल के डिफेंस सिस्टम में कई बार रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम रहे। और बीते कुछ दिनों से ईरान के जो हमले हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं इजरायल पर, क्योंकि शुरुआत में युद्ध के दौरान इजरायल ने तेहरान में और ईरान के कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और ईरान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है। ईरान कह भी चुका है कि जो नुकसान हमारा हुआ है उसकी भरपाई करें, तब जाकर के ये हमले रुकेंगे, वरना ईरानी मिसाइल इसी तरह से तबाही मचाती रहेंगी। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं नॉर्थ इजराइल की, जहां पर ईरान के मिसाइलों को देखा गया है और उसे आसमान में ही इंटरसेप्ट किया गया है। हालांकि जितनी तादाद में मिसाइलें दागी जा रही हैं उतनी तादाद में ये नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम है 90% से ज़्यादा मिसाइलों को वो आसमान में ही तबाह कर देते हैं। और ईरान के हमले से इजराइल में भारी नुकसान की खबर है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के शहरों पर गिर रही हैं। इन हमलों में कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं तल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को तो मार गिराया, लेकिन ईरानी मिसाइल के टुकड़े शहर के अलग अलग इलाकों में गिरे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है उनका जो मलबा है जब नीचे आके गिरता है उसके गिरने से भी काफ़ी नुकसान हो रहा है और आग लगने की घटना सामने आई है। तल अवीव की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब तल अवीव में ये घटना हुई है जहां पर जिस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था उसका मलबा गिरने से यहां पर आग लगा है। और दूसरी बात यह भी कि क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्लस्टर बॉम्ब्स के गिरने की वजह से ये होता है कि आप क्लस्टर बॉम्ब एक साथ दर्जनों बमों को रिलीज कर देता है। अब दर्जनों बमों को इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई जो बॉम्ब्स होते हैं वो जब गिरते हैं तो वहां पर काफी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इनका दायरा जो होता है क्लस्टर बमों का वो बड़ा होता है, लेकिन एमुनेशंस की ताकत कम होती है। और इस पीछे एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजरायल के तेल अवीव और हाइफा के अलावा यरूशलेम में भी बड़ा हमला किया। यरूशलेम में 2 जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। हमले की खबर लगते ही पूरे शहर में जंगी सायरन बजने लगे और लोगों को सुरक्षित बंकरों में जाने की अपील की जाने लगी। इस हमले में यरूशलेम में कितना नुकसान हुआ इसकी अभी खबर नहीं है, लेकिन ईरान के इस हमले से शहर में अफरा तफरी जरूर मच चुकी है। هذا اعتراضي هذا اعتراضي هذا اعتراضي इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने वेस्ट बैंक इलाके में भी मिसाइल अटैक किया है। ईरान ने हेब्रोन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं जिन्हें इजरायल के डिफेंस सिस्टम में इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। और वहीं तेल अवीव में भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हेब्रोन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं। तेल अवीव के कई अलग अलग इलाके हैं जहां पर धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ईरान का वेस्ट बैंक में मिसाइल से बहुत तेज हमला और काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस पूरे एरिया में पहुंचाया है ईरान ने। और मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी जीत का दावा किया है। ट्रंप का कहना यह है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के बदले अमेरिका को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। यह तेल और गैस से जुड़ा है और इसके साथ ही ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान इस डील को करने के लिए बेताब है। यह सब कुछ तब हो रहा है जब ईरान की लीडरशिप पूरी तरह से बदल चुकी है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वो अभी उन पर भरोसा नहीं करते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान डील नहीं करता है तो अमेरिका को हमला करने में देर नहीं लगेगी।
मिडिल ईस्ट जंग के बीच ट्रंप का बड़ा दावा। Tremendous success, as you know, in Iran. We had one in Venezuela, and now we're having one in Iran. एटम बम पर ईरान अमेरिका में हो गई डील। It wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. परमाणु हथियार नहीं रखने पर राजी हुआ ईरान। They have no navy left. They have no air force left. They have no anti-aircraft equipment left. No radar left. No leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि वो जंग जीत गए हैं। अमेरिका ने जिस मकसद से ईरान पर हमला किया था, वो मकसद अब हासिल हो गया है। They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me, we're dealing with the right people. It wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. ईरान के साथ चल रही बातचीत और युद्ध विराम की कोशिशों पर ट्रंप का साफ कहना है कि वो ईरान पर जरा भी भरोसा नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्ष इस समय बातचीत कर रहे हैं और समझौते की संभावना बनी हुई है। Why do you say what makes you trust? Do you think I trust them? I don't trust them. Then why bother talking to them? Because we'll have control of anything we want. Look, if we can end this without more lives being down, without knocking out $10 billion electric plants that are brand new and the apple of their eye, I'd like to be able to do that, you know? ट्रंप ईरान के साथ जंग खत्म करने और मिडिल ईस्ट में शांति कायम करने की कोशिश में लगे हैं। साथ ही ट्रंप ईरान को बार बार ये बताने से भी नहीं चूक रहे हैं कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसका क्या नतीजा होगा। We're roaming free. We can do whatever we want. And as you know, today we were going to have the privilege of shooting down a very big electric generation plant, one of the biggest in the world. And one shot to the right location ends the plant, it collapses. And we held off based on the fact that we're negotiating. We killed all their leadership. And then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime. Because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. ट्रंप तमाम दावे तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अब तक औपचारिक तौर पर इस बातचीत को लेकर बयान जारी नहीं हुआ है। उल्टे ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि पिछले 24 दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। अमेरिका इस युद्ध को पूरे क्षेत्र में फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये एक अवैध युद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ईरान के पास अपनी रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ईरान ने ये युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिनका जवाब देना जरूरी है। ईरान की व्यवस्था मजबूत है और देश का नेतृत्व पूरी तरह सक्रिय है। सुप्रीम लीडर पूरी तरह ठीक है और देश का सिस्टम प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। ये युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है और उसे ही इसे खत्म करना होगा। ईरान अपनी रक्षा तब तक करता रहेगा जब तक जरूरत होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्रंप ईरान में जंग खत्म करने के मुद्दे पर बात किससे कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने भी अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया कि उनकी ईरान में किससे बात हो रही है, या फिर ट्रंप का ये पैंतरा इस जंग में बाहर निकलने का प्लान तो नहीं, क्योंकि ईरान बार बार अमेरिका के साथ बातचीत होने के दावे को नकार रहा है। सूत्रों की माने तो मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान ईरान के नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं
ये बातचीत अभी किस लेवल पर है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि पाकिस्तान इस पूरे मामले में खुद को सुप्रीम हीरो दिखाने में जरूर लगा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने के सोशल मीडिया पर दावे कर रहे हैं और ट्रंप इन दावों को रीपोस्ट कर रहे हैं। साथ ही भारत से भी वो बात कर रहे हैं। कल ही ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया और मिडिल ईस्ट में जंग के हालात पर उनसे चर्चा की। पीएम मोदी ने भी उनसे हॉर्मुज खुलवाने के उपायों पर बात की। वहीं ईरान पाकिस्तान को अपना दोस्त तो मानता है, लेकिन भरोसा भारत पर करता है। तभी तो ईरान ने मंगलवार को बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत के साथ उसके मजबूत रिश्ते हैं, जबकि अमेरिका पर उसे जरा भी यकीन नहीं है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की 5 डे नो अटैक पॉलिसी एक्टिव है। बावजूद इसके मिडिल ईस्ट में अभी भी हमले जारी हैं। ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग चल रही है। ईरान लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। वहीं इजराइल भी ईरान के सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने में लगा है। इस बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से ईरान पर हमले जारी रखने की अपील की है। इसके पीछे सऊदी अरब का मकसद साफ है। वो जंग खत्म होने से पहले ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म होते देखना चाहता है। वो ईरान जैसे आक्रामक पड़ोसी के साथ नहीं रहना चाहता। ईरान की सैन्य ताकत को सीमित करना जरूरी है। सऊदी अरब का मानना है कि जब तक ईरान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल क्षमता कमजोर नहीं होगी, जब तक खाड़ी क्षेत्र में स्थायी शांति संभव नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग में जहां अमेरिका और इजराइल अपने मकसद के साथ उतरे हैं, वहीं खाड़ी देश भी अपने फायदे के लिए उनका साथ दे रहे हैं। ऐसे में मकसद पूरा होने से पहले जंग खत्म होगी, इसकी उम्मीद कम है।